एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 30th है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 13.1 जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरियाज हमने निकालने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स, दो क्यूब हैं, दो घन हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों का आयतन, हर एक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। उन दोनों घनों को एक साथ इकट्ठा मिला दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो दोनों क्यूब, दोनों घन को मिला के जो क्यूबॉइड बना है, घनाभ बना है, आपको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन की आकृति हमें पता है, ऐसी फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम हो। सेम एक और साथ में है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दोनों की ही सेम है। इन दोनों को मिला दिया तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड ही बनेगा, घनाभ ही बनेगा, क्योंकि लंबाई अलग हो गई है, सेम सेम नहीं रही है। तो आपने इसका सरफेस एरिया निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन का यूज करके ही हम क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। गिवन में क्या कहा है कि वॉल्यूम, आयतन दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। ये कितना दे रखा है हमारे पास, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, साइड की क्यूब। अगर हम माने लेट ए बी द साइड, लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब, माना घन की भुजा, घन की भुजा को हम क्या मान लें, अगर ए मान लें तो आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, वो कितनी है आपके पास, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए किसको, 64 को, 64 को किसकी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, किसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 4 की 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 4 सेंटीमीटर सारे की पावर 3। ऐसा क्यों लिखा, ताकि दोनों को कंपैरिजन कर पाए हम दोनों का, और एक ही वैल्यू हमारे पास भुजा आ जाए। कंपेयर करेंगे तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई है, 4 सेंटीमीटर। आपके पास घन की भुजा आ गई है 4 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब, घन की भुजा आ चुकी है हमारे पास, क्या आ गई है ये, 4 सेंटीमीटर। अब हम क्यूबॉइड पे चलते हैं। हमारे पास ये भुजा आ गई है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी तो सेम ही है, ये भी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की, घनाभ की। एल कितनी आएगी इसकी, आपकी लंबाई कितनी आएगी, देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी होगी आपके पास, 8 सेंटीमीटर आ गई। आप ब्रेड्थ, चौड़ाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो घनों को मिलाएंगे तो चौड़ाई तो वही रहनी है, तो चौड़ाई कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर। और हाइट, हाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाइट भी कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर। मेन चीज ये है आपकी, जब आप दो घनों को एक साथ मिलाएंगे तो जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, एल आ गई। अब हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यूज पुट करेंगे, एल की वैल्यू इंटू में बी की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू और एल की वैल्यू। सिर्फ हमने वैल्यू रिप्लेस किया। सिंप्लीफाई करें, 8 और 4, 8 चौके 32, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16, 4 और 8 की अगेन। अब क्या करेंगे, इन तीनों को, अंदर वालों को ऐड करेंगे, 080 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया आपके पास इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोबारा देखिए हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमें एक घन दे रखा था जिसका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम 64, वॉल्यूम कोई भी साइड मान ली आप, मैंने ए मान ली, आप एक्स भी मान सकते हो। साइड का क्यूब का फॉर्मूला कितना है हमारे पास, आंसर 64। यहां से हम कंपैरिजन करके हमने क्या निकाल ली, साइड। जैसे हमारे पास साइड आ गई, हमने रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बनाना है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देख ली, और जैसे ही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लिख ली, हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जब तक आपको लेटरल वर्ड नहीं कहा जाए, इट मीन्स अगर सरफेस एरिया दे रखा तो आपने टोटल ही निकालना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज रिप्लेस की और सिंप्लीफाई किया और ये हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। कोई बर्तन है, वो खोखले अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आकृति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि दे क्या रखा है। एक अर्धगोला दे रखा है और उसके ऊपर एक क्या है, सिलेंडर दे रखा है। ऐसा कोई बर्तन है। अर्धगोले का व्यास, इसका डायमीटर आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर और इसकी कुल ऊंचाई, हाइट आपको दे दी है 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की ऊंचाई दे दी है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड आउट द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखो, जब इनर सरफेस एरिया की बात आती है तो पूरे बर्तन में हमारे पास दो फिगर हैं। एक तो हमारे पास अर्धगोला है और दूसरा उसके ऊपर बेलन है। और जब पूरे बर्तन का निकालना है सरफेस एरिया, मतलब हम अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे और बेलन, सिलेंडर का सरफेस एरिया, इन दोनों का सरफेस एरिया निकाल के उनको ऐड कर देंगे तो वो पूरे बर्तन का आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास दे क्या रखा है, गिवन का जरूर यूज करना, हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है, अर्धगोले का व्यास, ये कितना दे रखा हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। और हमें किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या, रेडियस, आर की जरूरत पड़ती है हमें फॉर्मूले में, त्रिज्या। रेडियस के लिए क्या करेंगे, डायमीटर का आधा कर देंगे, 2 से भाग करेंगे, क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर है। आर आ गया हमारे पास, तो हम निकाल सकते हैं ना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर। और जब तक हमें पाई की वैल्यू स्पेशल मेंशन ना हो, हमने 22/7 ही लेनी है। आर, आर कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। आर का स्क्वायर यानी कि आर कितनी बार लिखनी है, 2 टाइम्स। 7 से 7 कैंसिल आउट और जो बच गया उनके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया है सिर्फ अर्धगोले का। अभी बेलन रहता है। अब देखिए बेलन के लिए भी हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। आकृति से भी साफ स्पष्ट है कि बेलन की भी आर वही रहेगी जो हमारे अर्धगोले हेमिस्फीयर की है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब हाइट की बात आती है, एच। हाइट देखो बेलन की कितनी आएगी, पूरे की हाइट 13 सेंटीमीटर है। रेडियस 7 है, यहाँ पे 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी कितनी रहेगी आपकी, 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, 7 सेंटीमीटर। सिर्फ जब बेलन की हाइट की बात होगी तो हम कंप्लीट में से जो अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, इसकी माइनस कर देंगे।
13 माइनस 7 यानी कि क्या आ गई हाइट 6 सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एच कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दें 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है? हमें पूरे बर्तन का निकालना है। पूरे बर्तन का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है आपका पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोबारा देखिए एक बार क्या है, हमें एक फिगर ऐसी दे रखी थी कि अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या है बेलन है। अर्धगोले का व्यास हमें दे दिया और पूरे बर्तन की ऊंचाई हमें दे दी 13 सेंटीमीटर। जब हमारे पास व्यास था वहां से हमने त्रिज्या निकाल ली। फिर हमने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पता लग गई और वहां से हमने अर्धगोले सिर्फ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लिया। अब करेंगे हम बेलन का सरफेस एरिया। बेलन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। आर तो वही होगी हमारी अर्धगोले वाली, बात आती है एच की, वो जरूर देखिएगा। पूरे की हाइट 13 दे रखे थे, अर्धगोला की हाइट तो कितनी हो जाएगी, जो रेडियस है अगर उसको सीधा करें तो वो हाइट का काम करेगी, तो ये आपकी कितनी चलती आ रही है 7 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट में से अगर हम इसको घटा दें हेमिस्फीयर वाली को, तो ये हमारे बेलन की क्या बन गई है हाइट 6 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया तो 264, ये आ गया हमारे पास बेलन का सरफेस एरिया। और दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। पूरे बर्तन का सरफेस एरिया कितना आ गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। एक खिलौना है, वो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सेम फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह अब की बार अर्धगोले पे क्या है, एक कोन है, शंकु है। पहले क्या था अर्धगोले पे बेलन था, अब अर्धगोले पे क्या है शंकु कौन है। क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर और कंप्लीट टोटल हाइट दे रखी है। टोटल हाइट कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है मतलब आपको 2 फिगर्स का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। एक तो किसका निकालोगे आप हेमिस्फीयर, अर्धगोले का सरफेस एरिया निकालोगे, और दूसरा किसका कोन का, शंकु का। और फिर जब उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये कितनी दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि हमारे पास आर है, और जब हमारे पास आर होती है तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, साथ से इसको काट सकते हैं 0.5
मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी 44 फिर 35 से 7700 और 2 के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने क्या निकालना है, कौन, शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कौन। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है आपके पास, पाई आर एल होता है। यानी कि हमारे पास पाई है, आर भी हमारे पास, एल नहीं है। एल मतलब स्लांट हाइट होती है, ये होती है एल आपकी। तो पहले एल निकालनी पड़ेगी। एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसका रूट। हाइट, हाइट कितनी है इसकी, हाइट अगेन जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था 3.5 रेडियस है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, यानी कि यहां तक ये भी कितनी बनेगी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। और सिर्फ कौन कौन की हाइट की बात करें तो 15.5, 15.5 में से 3.5 माइनस कर दो, इसकी हाइट कितनी आ गई आपके पास 12। आर कितनी है 3.5, 12 को 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 35 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 1225 और पॉइंट यहां लग जाएगा आपके पास। कैलकुलेशन पार्ट है, दोनों को ऐड कर देंगे 156.25 और 156.25 का रूट तो निकालना आता है, हम छोटी क्लासेस में ये कर चुके हैं। 1 1 जा 1, 56 उतारेंगे, यहां का डबल 44, फिर कर देंगे किस पे, सीधा ही 5 पे जा रहा है, 12.5 आ रहा है। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास 12.5। ये आ गया आपके पास एल। अब पाई की वैल्यू, आर कितनी है 3.5, एल कितनी है 12.5, काट दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं इनको, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। मल्टीप्लाई है पॉइंट्स में, ये आपको आती है, आप इजीली कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, दोनों ही पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप ऐड कर दीजिए, वो आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा देखिए क्वेश्चन को हमने कैसे किया, हमें हेमिस्फीयर की रेडियस अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी थी और हमारे पास जैसे ही आर आ जाती है हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हेमिस्फीयर का, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ आर ही है। फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया तो एक एरिया हमारे पास आ गया लोअर पोर्शन का। अब जब अपर पोर्शन के सरफेस एरिया की बात आई तो उसका फॉर्मूला था पाई आर एल। अब आर तो है हमारे पास, एल नहीं है, यानी कि एल हमें निकालनी पड़ेगी। एल का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच नहीं है, एच निकालेंगे। पूरे वेसल की, पूरे खिलौने की क्या दे रखी थी आपको हाइट 15.5, 15.5। और अर्धगोले की बात करें तो ये आर कितनी बनेगी आपके पास, आर जब बिल्कुल बीच से हम देखेंगे तो वो हाइट मानेंगे, वो कितनी होगी आपके पास 3.5। और सिर्फ कौन कौन की हाइट की बात करेंगे तो कंप्लीट में से हम 3.5 माइनस कर देते हैं, ये आपके पास क्या आ गई है एच। एच की वैल्यू रखी हमने, आर की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई करके रूट निकाला तो ये आ गया हमारे पास एल। अब आर की वैल्यू रखी, एल की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया, ये आ गया आपके पास कौन का सरफेस एरिया।
एक कौन का सरफेस आया हुआ है, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे खुलेने का क्या निकल जाएगा आपके पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक घनाकार बक्सा है, ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। हमारी फिगर कैसी बनेगी, ये अगर कोई बॉक्स है घनाकार, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ऐसी फिगर बनेगी कुछ। अब बताना है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, कि ये बड़ा सा बड़ा कितना हो सकता है जो इसके ऊपर फिट आ जाए। और इस जो ठोस बनी है, ये जो आकृति आपको दिख रही है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहा हुआ है, अब देखिए साइड दे रखी है पूरी 7 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब, घन की भुजा, घन की भुजा, ये कितनी दे रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर। अब जो इसके ऊपर अर्धगोला रखा जाएगा, उसका अधिकतम बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, डायमीटर, ये भुजा जितना ही हो सकता है, 7 सेंटीमीटर जितना हो सकता है। उससे बड़ा हुआ तो डब्बे के ऊपर पूरा पूरा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हमें क्या बताना था, एक हमें बताना था क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा उस हेमिस्फीयर का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वही होगा जो क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास। दोबारा देखिए इस पार्ट को, क्या कह रखा था कि कोई क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, बड़े से बड़ा व्यास कितना हो सकता है, बड़े से बड़ा व्यास इसकी भुजा जितना ही हो सकता है। ठीक है, और भुजा कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या पूछ रखा है इसमें ही, दूसरी चीज क्या है, ये जो आकृति आपको दिख रही है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, साइड ऑफ क्यूब हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर, भुजा तो ये दे रखी है घन की, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है आपके पास, 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई करिए, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया है सिर्फ इस घन का। ठीक है, अभी ऊपर एक हेमिस्फीयर और है, ठीक है, उसका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। निकालिए जरा 2 पाई की वैल्यू, आर कितना है हमारे पास, आर देखो पूरी साइड है हमारे पास 7, डायमीटर है 7, तो रेडियस कितने हो जाएगी, 7/2, इंटू में 7/2 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 2 से 2, 2 से 11, कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर एक चीज यहां आपने बहुत ध्यान में रखनी है, वो देखिए क्या है, हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 294 सेंटीमीटर। इसमें जोड़ देते हैं हेमिस्फीयर का, पर इसमें से कुछ माइनस भी होएगा। क्या चीज माइनस होगी, आप ध्यान से देखो, ये जो सर्कल आएगा, जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, वो जो सर्कल आएगा वो तो रह गया ना। जब हम ऊपर से ठोस को देखते हैं तो हमें वो चीज नहीं दिख रही है, यानी कि उसको हमने माइनस करना है।
वो आपका क्या आएगा, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोबारा देखिए हमने माइनस कैसे किया, हमने बताना था कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें जो आकृति दिख रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। अब बॉक्स के ऊपर कटोरी तो रख दी है, अर्धगोला तो रख दिया है, पर जो अर्धगोला रखा हुआ है वो जो सर्कल है वो हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि वो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट नहीं होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। पहले आप निकाल लीजिए साइड में पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 294 में 77 ऐड करें 371, और 371 में से 38.5 माइनस कर दें 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास जो ये सॉलिड है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैलकुलेशन दोबारा देख लेना, गड़बड़ ना हो। 332, ठीक है। देखिए कैसे किया हमने, हमें एक तो क्यूब दी हुई थी तो हमने क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लिया 294, फिर हमें हेमिस्फीयर की आर पता थी, वहां से हमने हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लिया, पर हमें जो ठोस दिख रहा था उसमें एक सर्कल नहीं था, एक सर्कल का एरिया फालतू आ रहा था, तो उसको हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। ये आपके पास आ गया इस सॉलिड का सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रखा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। क्या रखा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फ्लक को, एक सरफेस को अंदर की ओर से कट कर लिया और एक गड्ढा बनाया है अर्धगोलाकार। कैसी फिगर बनेगी हमारे पास, एक क्यूबिकल बॉक्स है और इसमें से एक फलक के अंदर से अर्धगोलाकार गड्ढा ऐसे काट लिया गया है, ठीक है। और कैसे काटा है, देखिए कि डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, कि जो अर्धगोले का जो व्यास है, डायमीटर है जो L है, वो इस क्यूब की साइड के बराबर है। जितनी क्यूब की साइड है उसी के डायमीटर के अकॉर्डिंग अर्धगोला आपका उसमें से काट लिया गया है। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है, अब जो ये बचा हुआ ठोस है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डायमीटर है और साइड है इक्वल है, साइड ऑफ क्यूब, घन की भुजा, ये कितनी दे रखी है आपको, L। हमें निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड क्या है यहाँ पे L, 6L स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास इस घन का सरफेस एरिया। अब एक हेमिस्फीयर भी है हमारे पास, डायमीटर कितना दे रखा है उसका, डायमीटर, व्यास दे रखा है L, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी, L/2। R है हमारे पास, अब निकाल सकते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr स्क्वायर, 2 पाई को पाई ही रखिए, L यानी कि R कितनी है आपके पास, L/2 और L/2,
2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आएगी आपके पास π/2 L², ये आ गई है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या कह रखा है, हमें जो बचा हुआ सॉलिड है, रिमेनिंग है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यूब का आएगा, क्यूब का कितना आपके पास 6L²। अब बचे हुए ठोस में से वही बात, आपको दिख क्या रहा है, आपको क्या दिख रहा है, कटा हुआ सरफेस, जो गोल सरफेस है, सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, वो भी है, प्लस π/2 L²। अब इसमें से वही चीज फिर माइनस होनी है। देखिए जब हम क्यूब का सरफेस एरिया कर रहे हैं तो मतलब हमने 6 के 6 हिस्से ले लिए हैं, बट सबसे ऊपर वाले में से तो एक सर्कल कट है नहीं है ना, ऊपर वाले सर्कल, तो उस सर्कल का एरिया हम इसमें से माइनस करेंगे, πr², इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। r की वैल्यू यहीं लिख देते हैं, r की वैल्यू क्या है आपके पास, त्रिज्या L/2, तो ये क्या बनेगा आपके पास 6L² प्लस π/2 L² माइनस पाई को पाई, r की वैल्यू रखिए L/2, ये बनेगा 6L² प्लस π/2 L² माइनस π/4 L²। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन को आगे ऐड कर दीजिए, 6L², एलसीएम लें दोनों का या फिर सारे का ही एलसीएम ले सकते हैं आप, क्या आएगा 4, 24L² प्लस 2L², पाई साथ में, प्लस में π L², यानी कि 24L² प्लस में πL²/4। ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेना चाहो L²/4 कॉमन ले सकते हो, कितना आएगा आपके पास 24 प्लस में पाई, ये आएगा, ठीक है, L²/4 24 प्लस पाई, ये आपका आ गया आंसर। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, हमें एक ऐसी आकृति दे रखी थी, एक घन था जिसमें से एक क्यूब हेमिस्फीयर अर्धगोले को हमने निकाल लिया है, ठीक है। हमें जो इसका डायमीटर व्यास दे रखा था वो क्यूब की साइड के बराबर दे रखा था। क्यूब की साइड हमारे पास L है, सरफेस एरिया इजीली लगा सकते हैं फॉर्मूले से, आ गया सरफेस एरिया। अब अर्धगोला भी दिख रहा है, मतलब उसका सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास व्यास है, हमने त्रिज्या निकाली और हमने उसका सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब हमें वो ठोस जो दिख रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 6 की 6 साइड है, साथ में वो गोल वाला हिस्सा यानी कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भी है, बट जो छठी ऊपर वाली साइड है उसमें से एक सर्कल नहीं है, एक सर्कल नहीं है ना, तो हमने एक सर्कल का एरिया को πr² को उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। आगे जस्ट कैलकुलेशन है। होप कि आपको आज के लेक्चर के पांचों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।